Hey everyone, welcome back to the competitive classes. This is दीपक आनंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अकाउंटिंग के आज के टॉपिक से। हमारा टॉपिक का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। और ये टॉपिक जो है ये बहुत ज्यादा डिमांड में है स्टूडेंट्स के। मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं स्टूडेंट्स के कि सर आप ये टॉपिक प्लीज करवाइए, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये न्यूली एडिड टॉपिक है। ये न्यूली एडिड टॉपिक है जो कि अभी तक बहुत कम आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिलेगा। तो इस टॉपिक का मैं आपको 15 मिनट में नहीं कवर करवाऊंगा, ये आपको मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। एक एक चीज में कवर करेंगे इस तरह से जैसे आपने पहले ये टॉपिक ना पढ़ा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो टॉपिक का नाम है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड इस टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, ये नोट्स जो है मेरे खुद के बनाए गए नोट्स हैं। टॉपिक खत्म होने के बाद ये नोट्स की पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका 11th या 12th का टॉपिक नहीं है, ये आपका बीबीए और बीकॉम जो भी आप बोलो उसके सेकंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक इसको बोल सकते हो। अच्छा, पढ़ना क्या क्या है हमें, मीनिंग पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, एडवांटेजेस पढ़ने हैं, मेथड पढ़ने हैं अपने कॉस्टिंग के। अब पढ़ेंगे कॉस्टिंग क्या होती है वो आगे पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। एलिमेंट्स पढ़ेंगे हम कॉस्ट के, और मीनिंग पढ़ेंगे किसका, कॉस्ट का। इसके अलावा हम लोग कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करेंगे, ये कॉस्ट को हमने कितने कितने तरह में डिवाइड किया गया है। तो ये है आपका पूरा ओवरव्यू आपका पूरे चैप्टर का कि इसमें हमने पढ़ना क्या है। अब जल्दी से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको एक लेक्चर या 2 लेक्चर में मैं खत्म करने का आपको ट्राई करूंगा। ठीक है, तो टुडे द वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज। अभी का जो वर्ल्ड है ये क्या है, एक ग्लोबल विलेज है। ग्लोबल विलेज का मतलब यहां पे ये है कि पूरा वर्ल्ड जो है एकदम क्लोज आ चुका है। आज के टाइम पे कम्युनिकेशन इतना बढ़ चुका है, आज के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी हो गई है कि हर एक चीज आपको इजीली अवेलेबल हो सकती है। यूएसए में बनने हुई चीज इंडिया में इजीली अवेलेबल है थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग। अगर कोई चीज इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ पार्ट में मैन्युफैक्चर हो रही है तो वो साउथ में अगर हमको लेनी हो, कन्याकुमारी में लेनी हो, तो बहुत इजीली बिकॉज ऑफ our transportation, because of our communication बड़ी easily available है। तो business is facing competition worldwide। business को जो है worldwide competition face करना पड़ रहा है। कैसे, देखो जी, इंडिया में दिवाली पे पहले लाइट्स आया करती थी और उस लाइट की कीमत मैं लगा के चलता हूं 100 रुपए हुआ करती थी। उस लाइट की कीमत कितनी, 100 रुपए थी। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ी वहां से चाइना की मार्केट खुली और चाइना ने वही लाइट जो है वो 10 रुपए में, 20 रुपए में बेचना स्टार्ट कर दी। जिससे क्या हुआ, हमारे जो अपने मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा। वो जो है इस कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर पाए। तो सरवाइव करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ सर्टन एज चाहिए। वी शुड हैव सर्टन एज ओवर द अदर्स। अब देखो राइटिंग मेरी थोड़ी सी खराब है तो इसको समझ लेना खुद ही, थोड़ा सा डिकोड करना पड़ेगा, बाकी आसानी से समझ में आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, ठीक है जी। चलिए जी, अगर मुझे एज चाहिए बिजनेस में तो 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। क्या, एक कॉस्ट होती है और एक क्वालिटी होती है। देखो, अगर मेरी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मेरी कॉस्ट होनी चाहिए कम, मेरी कॉस्ट क्या होनी चाहिए कम, और क्वालिटी क्या होनी चाहिए ज्यादा। तो ये 2 एलिमेंट, अगर आपकी कॉस्ट कम है और अगर आप अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो मार्केट में बहुत आसानी से आप लोग सर्वाइव कर सकते हो। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ये एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है दैट हैज बीन डेवलप्ड ड्यू टू द लिमिटेशन इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये एक ब्रांच है हमारी, किसकी, अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच है अकाउंटिंग की जो डेवलप हुई है, ऑटोमेटिकली डेवलप की गई है। किससे, अपनी लिमिटेशंस की वजह से। हमारी फाइनेंशियल, आप सब जानते हो कि हमारे पास अकाउंटिंग जो है 3 तरह की है, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। एक हमारे पास होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी आती है कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरी आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसमें आपको पता है प्रॉफिट और लॉस वगैरह फाइंड आउट करते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग में आप कॉस्ट पता करते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट को टिप्स दी जाती है। मैनेजमेंट देखते हैं कि हमको किस तरह चीजों को मैनेज करना है। ठीक है, तो तीनों तरह की अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एक नया कंसेप्ट है। अब क्योंकि कुछ लिमिटेशंस थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इसीलिए आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब लिमिटेशन क्या थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सारी लिमिटेशंस थी। पहली क्या थी, नो क्लियर विजन ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। हमारे पास क्लियर विजन ही नहीं था कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कैसे चल रहा है, मेरी कितनी चीजें बिक रही हैं, कितने रुपए की बिक रही हैं, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस तो होता था लेकिन मैं उसको कंट्रोल कैसे करूं। मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ ये पता चलता था कि मेरे को सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है,
उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको रोकना कैसे, अपनी कॉस्ट कैसे कंट्रोल करना है, मैं ये पता नहीं कर सकता था। वीकनेस नॉट सपोर्टेड, वही चीज मैंने कही आपको कि वीकनेस जो थी वो स्पॉट नहीं हो सकती थी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है जी, मैंने देखा कि मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस तो हो रहा है, लेकिन लॉस क्यों हो रहा है, उसको कैसे इंप्रूव करना है, वो मैं पता नहीं कर सकता था। नॉट हेल्पफुल इन प्राइस फिक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग में मुझे पता लगता था खर्चा कितना आ रहा है, ठीक है, मैं प्रॉफिट लॉस पता करता हूं, लेकिन मेरी चीज का प्राइस क्या रखना चाहिए, मुझे मेरे को अपना 10 रुपए प्राइस रखना चाहिए, 20 रुपए रखना चाहिए, 30 रुपए रखना चाहिए, मुझे नहीं पता। ठीक है, वो मैं बता नहीं कर सकता था। नो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसिस एंड अकाउंट्स, नो कंट्रोल ऑन लॉस, मैं पहले बता चुका हूं आपको। प्रोवाइड्स ओनली हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये आपको सिर्फ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, आपको फ्यूचर की या करंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। इसके अलावा मैंने यहाँ काटा हुआ, बट यहां पे हम लोग बता सकते थे कि नो आंसर टू सर्टेन क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते थे, जैसे क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें, क्या मुझे और प्रोड्यूस करने की जरूरत है, क्या मुझे अपना प्राइस इंक्रीज करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये कुछ चीजें के जो आंसर थे ये मुझे प्रोवाइड नहीं हो सकते थे अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग में, अब सॉरी फाइनेंशियल अकाउंट में, इसीलिए इंट्रोड्यूस की गई क्या आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, दो अलग अलग चीजें हैं, कॉस्टिंग अलग चीज है और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये आपकी अलग चीज है। बात करता हूं मैं किसकी, कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग इज ए टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसेटनिंग कॉस्ट, यानी एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक से मैं पता करता हूं कि एक चीज की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। मान लो मेरा खर्चा आर, मैं मान लेता हूं ये एक पेन है मेरे पास, इस पेन को बनाने के लिए अब पेन की एग्जांपल नहीं लेते हैं हम, यहाँ पे कुछ अच्छी एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक मेरी कार मैन्युफैक्चरिंग है, तो कार के टायर्स, उसकी बॉडी, ठीक है, उसकी बॉडी, उसके विंडशील्ड्स एटसेट्रा, उसका इंजन वगैरह मैन्युफैक्चर करने में जितनी कॉस्ट आ रही है, वो कॉस्ट को जब मुझे एसर्टन करना है, उसको पता करना है कि कितनी कॉस्ट लग रही है, उसकी कैलकुलेशन करनी है, उसको बोलते हैं हम क्या, कॉस्टिंग बोलते हैं। तो कॉस्टिंग क्या है भाई, कॉस्टिंग क्या है भाई, एक टेक्निक है। दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स विच गवर्न्स द प्रोसीजर ऑफ असर्टनिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब देखो जैसे मैं बात करता हूं कि मेरा एक कोर्स है, मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है जिसमें मैं पता करना चाह रहा हूं कि उसमें मुझे कॉस्टिंग कितनी है, मुझे उसकी कॉस्ट कितनी रखनी चाहिए। तो मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले तो देखूंगा जो मुझे टीचर्स को अमाउंट पे करना है, मुझे उसको कवर अप करना है। इसके अलावा मेरा स्टूडियो का जो खर्चा आ रहा है मुझे उसको कवर अप करना है। इसके अलावा मुझे अपना प्रॉफिट भी निकालना है, तो ये सब चीजें मुझे माइंड में रखनी है। इसके अलावा मुझे कोई टैक्स पे करना है, सब कुछ करना है, तो मुझे वो सब कुछ माइंड में रख के पता करना है, एक पर्टिकुलर कॉस्ट निकालनी है जिसपे लोग उसको खरीदें। ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते हैं, कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं। जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करता हूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज क्लासिफाइंग रिकॉर्डिंग। देखो अकाउंटिंग जब भी बात आएगी ना, अकाउंटिंग में हम लोग जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे थे तो क्या था, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड एप्रोप्रिएट कलेक्शन, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, हमको एक्सपेंडिचर को एलोकेट करना है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। मेन मोटिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, मुझे कॉस्ट पता चले। कॉस्टिंग के लिए हेल्पफुल होती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। और क्या बेनिफिट है भाई इसके, प्रेजेंटेशन ऑफ सुटेबली अरेंज्ड डेटा फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैं सुटेबली अरेंज, मेरा डेटा जो है एक प्रॉपर मैनर में होता है, सो दैट मैं मैनेजमेंट को ये प्रोवाइड करूंगा, मैनेजमेंट को दिखाऊं कि इस कोर्स को बनाने में मेरा इतना खर्चा आया है। अब इसके हिसाब से प्रॉफिट एज्यूम कर लो, अपना प्रॉफिट ऐड कर लो। अगर आपको कुछ टैक्सेस पे करने हैं, अगर आपको कुछ रेंट्स पे करने हैं, कुछ फीस पे करनी है, इसमें ऐड कर लो एंड इसकी पर्टिकुलर कॉस्टिंग कर लो। इंक्लूड्स असेटलमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है इसमें, सेलिंग आती है, डिस्ट्रीब्यूशन आती है। इसमें हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात भी करते हैं, प्रोडक्शन में कॉस्ट कितनी आ रही है। अब सेलिंग में भी कॉस्ट आती है, सेलिंग में क्या कॉस्ट आती है, मुझे मार्केटिंग करनी है, मुझे एड रन करनी है, मुझे प्रिंटिंग करनी है अपने एडवर्टीजमेंट की, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करने में भी मुझे कॉस्टिंग लगेगी ना, मुझे स्टाफ लगेगा, सैलरीज देनी है। तो ये सभी चीजें जो है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में आती है। फीचर्स क्या होते हैं भाई कॉस्ट अकाउंटिंग के, तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट, ये क्या है, एक प्रोसेस है किसका, अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट का। रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन में जितना भी आपका इनकम या एक्सपेंडिचर हो रहा है वो यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन द बेसिस ऑफ विच फ्यूचर एस्टिमेट्स आर प्रोवाइडेड।
मुझे ये एक डेटा प्रोवाइड करता है जिसके बेस में फ्यूचर में मेरे को क्या कॉस्ट रहनी चाहिए, मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मुझे क्या ऐसी कॉस्ट रखूं कि अपने कंपटीटर से मैं ऊपर आ जाऊं। ठीक है जी, तो वो सब चीजें यहां पे आती हैं। कंसर्न्ड विद कॉस्ट एसेटलमेंट, कंट्रोल एंड रिडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट की एसेटलमेंट की कॉस्ट क्या रहनी चाहिए, कंट्रोल की कॉस्ट पे कैसे कंट्रोल पाऊं, मेरा कोई फिजूल का खर्चा तो नहीं हो रहा, कोई मेरी ऐसी चीज तो नहीं, किसी ऐसी चीज पे खर्चा तो नहीं कर रहा जो फिजूल में है। और रिडक्शन, ठीक है, जहां जहां पे चीजें रिड्यूस होती हैं वहां पे हम लोग कॉस्टिंग करते हैं। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग करता कौन है, इसको की जाती है कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा। कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा कॉस्ट अकाउंटिंग कौन करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं भाई इसके, ऑब्जेक्टिव की जब मैं बात करता हूं, टू असर्टेन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। अब एक बिजनेस है, उसमें अलग अलग तरह की चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं। लेट्स सपोज मैं बात करता हूं, होंडा की बात करता हूं, ठीक है, होंडा की बात नहीं करता हूं मैं पतंजलि की बात करता हूं। पतंजलि की बात करूं, पतंजलि की बहुत बड़ी प्रोडक्ट लाइन है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हर एक चीज की सेपरेट कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए वो मुझे पता चलती है। टू डिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ वेस्टेज, कहीं पे कोई वेस्ट तो नहीं हो रहा, कोई मटेरियल वेस्ट हो रहा हो, कहीं पे टाइम की वेस्टेज हो रही हो। अच्छा, यहाँ पे टाइम की वेस्टेज भी आएगी, कुछ फिजूल का एक्सपेंसेस ना कर रहा हूं मैं, वो यहाँ पे आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक और ऑब्जेक्टिव है क्या, मैनेजमेंट को एडवाइस करना, वेज ऑफ इंक्रीज प्रॉफिट, किस तरह से हम प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, टू रिवील सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी बाय इंस्टॉलिंग सिस्टम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल फॉर मटेरियल लेबर एक्सेट्रा, ये बाद में पढ़ते हैं। टू एडवाइस मैनेजमेंट ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन पॉलिसीज, ठीक है, मैनेजमेंट को एडवाइस करते हैं फ्यूचर एक्सपेंशन के बारे में और पॉलिसीज के बारे में। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूं, देखो यहां पे हमारा खत्म हो गया पहला टॉपिक, यहां पे हमारा क्या खत्म हो गया, हमारा पहला टॉपिक जो मैंने आपको बोला था इसको मैंने यहां पे खत्म कर दिया। लेट मी चेक कि हमारी वीडियो कितने टाइम की हुई, आई थिंक इट वुड बी ओवर 10 मिनट्स, तो इसको मैं यहीं पे खत्म करता हूं, आज का लेक्चर यहीं खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो आपको कल ही मिल जाएगी, दैट आई मेक श्योर कि कल ही आपको ये वाली वीडियो मिल जाए, जिसमें हम मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ेंगे। उसके बाद मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स, फिर हम पढ़ेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन। तो छोटी छोटी वीडियोस रखते हैं, जल्दी से इसको खत्म करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट गाइस।